ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपरियाय और प्रमाण काम जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान काम कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सनावत द्वारा आयोजित यह आध्यात्मिक शिक्षण शिविर आदरणीय भाई जी और राजकुमारी दीदी, उनको खूब खूब अभिनंदन कि ऐसी इतनी सुंदर ये आध्यात्मिक शिविर का उन्होंने आयोजन किया है। ये शिविर 7 से 14 तक है, परंतु अपने स्वाध्याय 12 तक चलेंगे। सुबह अपने को लेना है तात्विक विषय और दोपहर में लेना है जो भी अपने 3 पाठ है, तो वो 3 पाठ जो है वो अपने को दोपहर के स्वाध्याय में लेना है। आज हम जो अभी दोपहर का जो स्वाध्याय है उसमें हम ये पाठ देखने वाले हैं। आदरणीय पंडित बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा लिखा गया यह मेरा सहज जीवन स्क्रीन पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा। हमने स्क्रीन पे डाल दिया है शेयर करके। आई थिंक आप लोग को सबको वो दिखता होगा, है ना। अभी अपन चालू करते हैं। सबसे पहले ये पाठ का नाम है मेरा सहज जीवन। बहुत सुंदर ये पाठ है, बहुत ही सुंदर इसके भाव है। माने एक ज्ञानी का जीवन कैसा होता है उसका पूरा वर्णन ये पाठ में दिया गया है। 2 चीज की महिमा की, एक तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की और उसके आश्रय से प्रकट हुई परिणति की, माने सम्यक दर्शन की। और उस सम्यक दर्शन प्रकट होते ज्ञानी का जीवन कैसा सहज हो जाता है उसका ये वर्णन किया गया है, यानी उसका वर्णन ये पाठ में किया गया है। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे पहला छंद। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। कितना सबसे पहला शब्द ही कितना सुंदर है। अहो, अहो, अहो बताता है क्या? अहो शब्द विस्मयकारी शब्द है, माने एक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि अहो जब अनुभूति होती है तो पता चलता है कि शुद्धात्मा कैसा है, कैसा अद्भुत मेरा गायक है। बड़े पंडित जी की एक जयमाला में भी है ना, प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। कैसा है ये तत्व, कैसा है मेरा आत्मा, कैसा हूं मैं? चैतन्य आनंदमय हूं। दो विशेषण कहे, चैतन्यमयी और आनंदमय हूं। माने चैतन्यमयी चेतना वो मेरा लक्षण है, चेतना वो मेरा क्या है? लक्षण।
और आनंद वो मेरा प्रयोजन है। दो दो गुण की मुख्यता से बात की। ऐसे तो है अनंत गुण, आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण है। गुरुदेव जी कहते हैं ना, दृष्टांत देते हैं कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र के तल्ये में रेत नहीं है, रत्न भरे हैं, ऐसे ये भगवान आत्मा में परद्रव्य तो नहीं, शरीर नहीं, पुण्य पाप का उदय नहीं, परंतु आत्मा में क्या भरा है? अनंत गुण रूपी रत्न भरे हैं। हमें अपनी आत्मा की महिमा नहीं आती है। एक एक गुण आश्चर्यकारी, अद्भुत, अनुपम। जीव अनंत, उससे अनंत गुणा ज्यादा, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, उससे भी अनंत गुणा ज्यादा तीन काल के समय, उससे भी अनंत गुणा ज्यादा आकाश के प्रदेश, और उससे भी अनंत गुणा ज्यादा क्या है? एक एक जीव में, एक आत्मा में अनंत गुण। कितनी महिमा है! 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव इस आत्मा की चर्चा करते हैं। कितने सागर तक? 33 सागर। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। कैसा है हमारा जीवन? कैसा हो जाता है? ज्ञानी का जीवन इस शुद्धात्मा के आश्रय से, ज्ञानी का जीवन सहज हो जाता है। कहीं कर्ता बुद्धि का भार नहीं, ज्ञातापना प्रकट हो गया, सहज हो गया उनका जीवन। अब कहीं कर्तृत्वपना रहा नहीं। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। कैसा है आत्मा? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मैं कैसा हूं? बाह्य वस्तुएं है ना, ये सारे वस्तुएं, जितने भी ये देह से लेकर सारे पदार्थ, ये सारे पदार्थ कैसे है? क्षणिक है, विनाशिक है, अध्रुव है, अशरण है, अनित्य है, असार है, आश्रय करने जैसे नहीं है। परंतु मेरा भगवान आत्मा, इन सब की एक्सपायरी डेट है। किनकी? पुण्य पाप के उदय की, शरीर की, सबकी एक्सपायरी डेट है ना, नष्ट हो जाते हैं। परंतु आत्मा मैं कैसा हूं? मैं अनादि का हूं और अनंत काल तक रहने वाला, अनादि का हुआ। मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं और मेरा कभी अंत होने वाला नहीं है। ना, देह मरे पण નથી मरतो, अजर अमर हूं अविनाशी। देह का वियोग होता है, पुण्य पाप के उदय बदल जाते हैं, राग का उत्पाद होता है तो व्यय हो जाता है। परंतु मैं तो कैसा? मैं अनादि अनंत तक। जिसकी बर्थडे मनाते हैं ना, वो मैं हुई नहीं, और आत्मा की बर्थडे नहीं होती है। अनंत काल तक रहूंगा। और पर निरपेक्ष, मैं पर से निरपेक्ष हूं। तीन पॉइंट आप लोग नोट्स बनाते जाना, आप लोग पॉइंट्स लिखते जाना, क्योंकि लास्ट डे पर इसके ऊपर एक एग्जाम होने वाली है। हाँ, हैंड रेस किया है प्रिया बहन ने। ओके, चलो बराबर, अभी आ गया ना। अभी कहते हैं निरपेक्ष। सत्य के 3 पॉइंट लिखना। आत्मा निरपेक्ष है। आत्मा निरपेक्ष क्यों? निरपेक्ष क्योंकि आत्मा स्वाधीन है और आत्मा को किसी की अपेक्षा नहीं। देखो, सत्य स्वाधीन होता है, सत्य असहाय होता है और सत्य निरपेक्ष होता है। क्या कहा? 3 विशेषण का सत्य के लिए। सत्य स्वाधीन, सत्य असहाय और सत्य निरपेक्ष। मैं अनादि अनंत हूं और मैं निरपेक्ष हूं। और ऐसे तत्व का आश्रय जो परिणति लेती है, उसका जीवन ध्रुवमय बन जाता है। माने वो परिणति, वो सम्यक दर्शन की जो पर्याय प्रकट हुई ना, वो सम्यक दर्शन की पर्याय अपने आप को अध्रुव नहीं मानती, वो अपने आप को पर्याय नहीं मानती।
वो अपने आप को क्षणिक नहीं मानती, वो तो यही मानती कि मैं तो ध्रुव, मैं नित्य, मैं टिकने वाली। इसलिए यहाँ पे कहा ध्रुव जीवन हमारा है। ज्ञानी का जीवन भी ध्रुवमय हो गया, ज्ञानी का जीवन सहज हो गया। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। क्या कहा पहले पैराग्राफ में? हमारे में न कुछ पर का और हमारा भी नहीं पर में। क्यों नहीं? कभी विचारा, कभी सोचा? हमने तो अपने सबको अपना माना, परंतु हमने यही नहीं विचारा, कभी यही नहीं सोचा कि ना मैं कभी पर में गया और ना पर का मेरे में कभी प्रवेश हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे और पर के बीच में वज्र की दीवार है। समय से में ना, नास्ति सर्वोपि संबंध, किसी के साथ मेरा यथार्थ संबंध नहीं है, सच्चा संबंध नहीं है। परमात्मा प्रकाश में आया है, सब कुछ कृत्रिम है, बाहर में सब कुछ कृत्रिम है और आत्मा अकृत्रिम है। ज्ञान आदि गुणों के साथ मेरा नित्य तादात्म्य संबंध। क्या कहा फिर से? आत्मा के अनंत गुण है ना, अनंत गुण, तो अनंत गुण शक्तियों के साथ तो मेरा है तादात्म्य संबंध, और संयोग आदि के साथ खरेखर मेरा तादात्म्य संबंध है ही नहीं। जो मेरा नहीं उनको मैंने अपना माना, और जो मेरा है उसको मैंने पराया माना। कहते ना, पराई चीज कभी अपनी नहीं होती और अपनी चीज कभी पराई नहीं होती। क्या कहा? तीसरी गाथा में कहा ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, तेथी बने विखवाद निबंधन कथा एकत्व ने। विखवाद उत्पन्न होता है जब बंधन की कथा हो। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, पूरे जगत में कोई सुंदर है तो वो एकत्वपना सुंदर है। माने पर से मेरा विभक्तपना है और आत्मा के साथ मेरा एकत्वपना है। क्या कहा? हमारे में ना कुछ पर का और हमारा भी नहीं पर में। ये स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, पैसा, धन, दौलत, ये कुछ भी मेरा हुआ नहीं और ना मैं इनका कभी हुआ। भ्रम की दुनिया में जी रहा हूं मैं, भ्रम की दुनिया में इन सब को अपना मानकर अनादि काल से मैंने मिथ्या भाव ही किए। यहाँ पे कहा ना, क्यों? क्योंकि हम पर के बीच में और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव, कभी एक हुए नहीं है। फिर कहा द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। ये तो इतना सुंदर ये पद है, इसको तो याद कर लेना चाहिए, बार बार इसको गुनगुनाना चाहिए, जिससे हमें अपने शुद्धात्मा की महिमा आए और परिणति स्वसन्मुख हो, तो हम अल्प काल में हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची। द्रव्य दृष्टि माने सम्यक दर्शन। द्रव्य दृष्टि माने क्या? द्रव्य दृष्टि माने सम्यक दर्शन, है ना। और सम्यक दर्शन हुआ तो आज प्रत्यक्ष निहारा है। कहते हैं ना, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। दो बात, द्रव्य दृष्टि सो क्या? सम्यक दृष्टि, और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। आज प्रत्यक्ष निहारा है। आज प्रत्यक्ष निहारा है माने
आज प्रत्यक्ष निहारा है माने आज मुझे इस शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष वेदन हुआ, प्रत्यक्ष मुझे वेदन हुआ, अनुभव हुआ। शुद्ध अनुभूति के समय में आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। गुरुदेव जी कहते थे ना कि आनंद आता है ना, सम्यक दर्शन होता है तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय आनंद वो सम्यक दर्शन का मोरछाप है, ट्रेडमार्क है। पता कैसे चलेगा कि सम्यक दर्शन हुआ? आनंद आएगा ना, आनंद, तो उससे वो पता चलता है कि सम्यक दर्शन हो गया। और जब सम्यक दर्शन होता है तो अभी तक जो विषयों में सुख माना था ना, उस विषयों में से सुख बुद्धि टूट जाती है, क्योंकि सच्चा आनंद प्रकट हो जाता है, अनुभव हो जाता है आत्मा का। पहले कभी नहीं चखा ऐसा स्वाद अनुभव में आता है। अनंतो शक्तिया उछले, सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। क्या होता है सम्यक दर्शन? जब होता है अनुभूति की दशा, अद्भुत दशा, पहले कभी नहीं प्रकट की ऐसी दशा प्रकट हुई। और ऐसी दशा प्रकट होते ही क्या होता है? समय सार के 47 शक्तियों में आता ना वर्णन कि ज्ञान में सारी शक्तियां उछलती है। क्या कहा? ज्ञान में सारी शक्तियां क्या होती है? उछलती है। समय सार की गाता है ना, पता चलता है कि मैं हूं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शनमय करे, कई अन्य ते मारू नथी, परमाणु मात्र नथी अरे। सम्यक दर्शन होते ही पता चल जाता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अरूपी हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं और एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्या कहा? अनंत शक्तियां उछलने लगती है। किसमें? ज्ञान में। और रिजल्ट क्या आया? अनुभूति हुई, अनंत शक्तियां ज्ञान में उछली, तो उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? सच्चा सुख वो मिला ना, जो वो रिजल्ट है उसका फल। फल क्या मिला? अतीन्द्रिय आनंद, वो फल है, वो रिजल्ट है। अहो प्रभुता परम पावन। क्या कहा? प्रभुता परम पावन। अभी तक तो मैं अपनी प्रभुता किससे मानता था? मैं अपनी प्रभुता पर से मानता था। प्रभुता माने बड़प्पन, प्रभुता माने महानता, प्रभुता माने मोटप। 2-3 गाड़ियां हो तो अभी गाड़ियों के आधार से मैं अपने को प्रभु मानता था, बाहर से प्रभुता मानता था। सहयोग ज्यादा हो तो अपने आप को महान, अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा मानता था। बहुत बहुत पैसा हो, धन हो ना, तो अपने आप को उसके बल से हम अपने आप को बड़े मानते हैं। परंतु ज्ञानी होते ही क्या कहा? अहो प्रभुता परम पावन। है ना सुमत जी भाई साहब का एक भजन, दो घड़ी निज दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ के आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। क्या कहा? 2 घड़ी हम अपनी प्रभुता देख ले तो केवल ज्ञान हो जाए। अहो प्रभुता परम पावन। पता चल गया कि मेरी प्रभुता तो मेरे से है, मेरी महानता मेरे अनंत गुणों से है, दूसरों से नहीं। अज्ञानी दूसरों के बल से जीता है, ज्ञानी अपने स्वभाव के बल से जीता है। मैं महान हूं ये पता चल गया, मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं जगत में।
एकमात्र कोई सारभूत जगत में कोई पदार्थ है तो वो मैं हूं, मेरा शुद्धात्मा। प्रभुता, प्रभुता ख्याल आया ना? प्रभुता माने महानता, प्रभुता माने बड़प्पन, वो अपनी अपने से है। और जब ये अनुभव होता है ना तो वीर्य का भी न पारा है, अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। क्योंकि वो अनंत ज्ञान अनंत सुख को, अनंत ज्ञान अनंत सुख को झेलने के लिए, है ना, अनंत ज्ञान अनंत सुख को जो ख्याल है झेलने के लिए क्या चाहिए? वीर्य चाहिए ना, ताकत चाहिए कि नहीं? तो साथ में क्या हो जाता है? वीर्य भी अनंत प्रकट हो जाता है। वीर्य का भी ना पा रहा है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अघुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। क्या कहा? नहीं, अब मेरा स्वभाव कैसा अनुभव होता है तो पता चलता है कैसा है स्वभाव, आत्मा कैसा है। तो कहा नहीं जन्मता नहीं मरता, कभी जन्मता नहीं और कभी मरता नहीं। क्यों नहीं जन्मता और क्यों नहीं मरता? क्योंकि मैं कैसा हूं? मैं अविनाशी हूं, मैं अजर अमर तत्व हुआ। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कहा ना नहीं जन्मता नहीं मरता, नहीं जन्मता नहीं मरता। बाहर के सारे द्रव्य पदार्थ कैसे है? तो कहते हैं कि उसका जन्म है, उसका मरण है, उसका उत्पाद है, उसका व्यय है, संयोग है, उसका वियोग होता है। परंतु मेरे में तो एक अस्तित्व गुण है ना, सामान्य गुण में से, 6 सामान्य गुण में से एक गुण कौन सा है? अस्तित्व गुण। सबसे पहला गुण है कि नहीं? पहला गुण सबसे अस्तित्व गुण क्या बताता है ना? क्या बताता है कि मेरा कभी नाश नहीं होगा। कोरोना वायरस हो जाए तो ये देह की अवस्था तो बदल सकती है, परंतु आत्मा को कोरोना होता ही नहीं, आत्मा को कोई वायरस ही नहीं होता। हमारी दृष्टि वो कोरोना वायरस पे तो जाती है, परंतु ये पर्याय में मिथ्यात्व रूपी वायरस है, उसकी तो हमें कोई चिंता ही नहीं है, उसको दूर करने का हम उपाय नहीं करते। और दूर कब होगा, कैसे होगा? तो ये शुद्धात्मा के आश्रय। कैसा है ये शुद्धात्मा, इसका वर्णन कर रहे हैं पंडित जी। कितना जबरदस्त बताया कि नहीं जन्मू नहीं मरता। ये पंक्ति पढ़ के अपने अस्तित्व गुण का निर्णय होता है। और सबसे जो बड़े में बड़ा भय है ना सबको, कौन सा भय? मरण का भय। मरण भय छूट जाता है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। श्रीमद जी ने लिखा है ना, क्या लिखा है? लक्ष्मी अने अधिकार वदता, शुवद्युते तो कहो। बाहर में बढ़ गया तो मेरे में क्या बढ़ा, और बाहर में कुछ घट गया तो मेरे में क्या घटा। फिर कहा अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञाय। अगुरु लघु, अ माने नहीं, गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। बढ़ता नहीं, मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा नहीं, मैं तो ज्यो का त्यो। रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतो गुणमयी रुद्धि। क्या कहा? सहज ऐश्वर्यमयी। ऐश्वर्यमयी माने क्या? ऐश्वर्यमयी माने शोभाशाली, ऐश्वर्यमयी माने प्रभावशाली। कौन है ऐसा? कौन शोभाशाली है? कौन प्रभावशाली है? कौन गंभीर तत्व है? कौन गरिमामय तत्व है? कौन मुक्त स्वरूप है? ऐसा मैं, अनंत गुणमय रुद्धि। अनंत गुणों की रुद्धि है मेरे पास। पर हमें अनादि काल से वो जड़ रुद्धियों की महिमा आती है। मुनिराज के पास इतनी रुद्धियां होती है, परंतु वो रुद्धियों को तुच्छ जानते हैं, उनका उपयोग करने का विकल्प भी नहीं आता है मुनिराज। और हम किससे प्रभावित हो जाते हैं? ये सारी जड़ रुद्धियों से।
इसमें कोई दम नहीं है, ये सब उद्गलमय है। परंतु एक दमदार तत्व, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होता तो इन सबको जानता कौन? ज्ञान नहीं होता तो इन सबको जानता कौन? इसलिए महिमा चैतन्य रुद्धि की है, महिमा जड़ रुद्धियों की नहीं है। ये रुद्धियां सब नाशवान है, पुण्य खत्म होते रुद्धियों का नाश हो जाता है, परंतु चैतन्य रुद्धि का कभी नाश होता नहीं है। गुरुदेव का एक मंत्र है ना, स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव मिटे बिना रहता नहीं। वापस क्या कहा? स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। जड़ जड़ेश्वर है, चेतन चेतनेश्वर। रिद्धियां कौन सी? चैतन्य रिद्धियों की महिमा है, केवल ज्ञान रूपी रिद्धि। 63 रिद्धियों का वर्णन आता है ना, उसमें केवल ज्ञान रूपी रिद्धि है। केवल ज्ञान की रिद्धि वो महिमावंत है जिसमें 3 लोक, कोई ऐसा एक पदार्थ नहीं, कोई गुण नहीं, कोई पर्याय बाकी नहीं कि उसमें जानने में न आए। ऐसी शक्ति मेरे पास है केवल ज्ञान लेने की। कहा ना, विलस्ती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। विलस्ती, विलस्ती माने रमती है ना, ये सारी गुण रिद्धियां मेरे स्वभाव में विलस्ती है, रमती है ना, अंदर में भरी है, क्रीड़ा कर रही है, नित्य है। ये सारे गुण कैसे है? ये सारे गुण नित्य है भाई। बाहर में तो सब कुछ अनित्य है, किसी का भरोसा करने लायक नहीं है। और एक नित्य शाश्वत कोई तत्व है तो वो कौन है? वो मेरा शुद्धात्मा है। नित्य अनंत गुण नित्य है। और ही सिद्धि माने मुझे आत्मा में कुछ करना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो बने बनाया तत्व है, बना बनाया शुद्ध तत्व है। शक्कर को मीठी करनी है कि शक्कर स्वभाव से ही मीठी है। ऐसे आत्मा को ज्ञानमय बनाना नहीं, आत्मा को शुद्ध बनाना नहीं, आत्मा को अनादि अनंत बनाना नहीं, आत्मा तो अनादि काल से शुद्ध ही है। सिद्धि कही ना, सिद्धि। सहज जीवन हमारा है, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परम आनंदमय, ध्रुव जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। एक एक पंक्तियों में कितना तत्व भरा है। ये तो अपनी शिविर है ना, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूँ, क्योंकि पोर्शन बहुत है, अपना कोर्स बड़ा है, तो मैं बहुत विस्तार करूंगी इस पे, तो बहुत जबरदस्त स्वाध्याय हो सकता है। माने एक पाठ पे कम से कम 7-8 दिन चले, इतना भरा है इसमें। परंतु ये कोर्स है, ये शिविर है, इसलिए उसको शॉर्ट में ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद दूसरे 2 पाठ है वो थोड़े बड़े हैं। अब यहाँ पे क्या कहा कि ना मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ और ना मैं किसी से कुछ ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, एक 47 शक्तियों में एक शक्ति है, एक शक्ति का नाम किसी को पता है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। कौन सी शक्ति? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। ना मैं किसी का कुछ पर से ग्रहण कर सकता हूं और ना मैंने पर का त्याग कर सकता। क्यों मैं पर का कुछ त्याग नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया ना। मैंने आज तक पर को ग्रहण ही कहा किया कि मैं पर का त्याग करूं। मैं किसी से कुछ ले नहीं सकता और मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। ग्रहण त्याग किसका होता है? ग्रहण त्याग अपनी पर्याय में मिथ्यात्व का त्याग और सम्यक्त्व का ग्रहण। अनंत गुणों को मैंने कभी छोड़ा नहीं और पर को मैंने कभी ग्रहा नहीं। 2 बात क्या कहा? अनंत गुणों को मैंने कभी छोड़ा नहीं
ये छोटे छोटे हमें गुरुदेव ने ऐसे मंत्र दिए हैं कि एक एक मंत्र का हम चिंतन करें ना, निर्भर हो जाए, हम निश्चिंत हो जाए। क्योंकि देखो यार दूसरी लाइन में लिखा, अहो निश्चिंत परम आनंद मई जीवन हमारा है। ज्ञानी का जीवन निश्चिंत होता है, ज्ञानी का जीवन निर्भर होता है, ज्ञानी का जीवन आनंदमय होता है। दुखी सो जैनी नहीं और जैनी सो दुखी नहीं। ज्ञानी का लक्षण है प्रसन्नता। अपने स्वभाव के बल से ज्ञानी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भर, कोई टेंशन डिप्रेशन का मार्ग ही नहीं है। इतना जबरदस्त तत्व मिला है, किसका टेंशन करे, किसका डिप्रेशन आ जाए, आए ही नहीं। एक आत्मार्थी के जीवन में कभी टेंशन डिप्रेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन तत्व ज्ञान से सुशोभित है। पता चल गया कि ध्रुव स्वभाव में कुछ हुआ ही नहीं, ना घटता है ना बढ़ता है, ना मैंने कभी किसी को ग्रहण किया, ना मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, ना मैं मर सकता हूँ और ना मेरा जन्म है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम आनंद परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक हमारा, हमारा लोक कैसा है? ज्ञानमयी, माने मैं ज्ञानमयी हूं। मेरे आत्मा असंख्यात प्रदेश में ज्ञान 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 व्याप्त है। क्या व्याप्त है? ज्ञान ज्ञान, एक एक प्रदेश, अनंत गुण, ज्ञान एक एक प्रदेश पर ज्ञान है। ऐसा कहीं कोई अंश नहीं कि जहां ज्ञान ना हो। और मेरा रूप भी ज्ञान, देखो रूप में चतुष्टय जाएंगे, रूप में क्या जाएगा? चतुष्टय। माने मेरा द्रव्य भी ज्ञानमयी, मेरा क्षेत्र भी ज्ञानमयी, मेरा काल भी ज्ञानमयी और मेरे भाव भी ज्ञानमयी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, रूप में चतुष्टय लेना। द्रव्य भी ज्ञानमयी, ख्याल आ रहा ना आप लोग को? द्रव्य भी ज्ञानमयी, क्षेत्र भी ज्ञानमयी, काल भी ज्ञानमयी और भाव भी ज्ञानमयी। और भाव भी ज्ञानमयी, भाव भी कैसा? ज्ञानमयी, है ना? परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। निर्दोष, स्वभाव से ही निर्दोष। स्वभाव कैसा? स्वभाव में कोई दोष नहीं, स्वभाव तो निर्दोष है। सीता जी अग्नि परीक्षा की तब दोष से रहित हुए कि सीता जी पहले से ही निर्दोष थे। सीता जी कब से निर्दोष थे? तो सीता जी तो पहले से ही निर्दोष थे ना। ऐसे स्वभाव तो पहले से ही कैसा है? स्वभाव तो पहले से ही निर्दोष है। और ऐसे निर्दोष तत्व की दृष्टि करते ही पर्याय में भी क्या हो जाता है? तो कि पर्याय में भी निर्दोषपना प्रकट हो जाता है। कब होता है? कि ऐसे निर्दोष तत्व की क्या करने पर? ऐसे निर्दोष तत्व की दृष्टि करने पर, ऐसे निर्दोष तत्व की दृष्टि करने पर पर्याय में भी क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि दोष, पर्याय दोष रहित हो जाती है। अब यहाँ कहते हैं, देखो यहाँ पे कहा कि परम निर्दोष समतामय, समतामयी, समतामयी, कहीं राग द्वेष की गुंजाइश नहीं। मैंने ऐसा समता, ऐसा स्वभाव, निर्दोष स्वभाव के आश्रय से जो परिणति प्रकट हुई ना, उस परिणति में भी कोई प्रकार का राग और द्वेष नहीं होता। ज्ञानी ना किसी से राग करते हैं और ना किसी से द्वेष करते हैं। गुरुदेव का एक मंत्र है ना, भगवान छो अने भगवान थाओ। गुरुदेव क्या कहते थे? भगवान छो अने भगवान थाओ, भगवान छो अने भगवान थाओ, बराबर ना? तो यहाँ पे कहा कि परम निर्दोष समतामय ध्रुव जीवन हमारा है, ज्ञानमय जीवन हमारा है। भगवान छो भगवान था वो मंत्र कहते थे, समझाणु काय कह कर प्रेम से पुकारते थे। ये गुरुदेव को पाना
और गुरुदेव को सुनना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। ये भव हमें मिला है किसके लिए? भव के अभाव के लिए। हम विषयों में इतने आसक्त ना हो जाए कि हम अपने भगवान आत्मा को ही भूल जाए। 45 साल गुरुदेव ने हमें कितनी भगवान आत्मा की महिमा बताई, हमारी महिमा गाई। सिमंदर भगवान के समो शरण में जिस आत्मा की महिमा गाई जाती है, उसकी महिमा या गुरुदेव ने भरत क्षेत्र में की। और हम इस भगवान आत्मा को नहीं जानेंगे, अनुभवेंगे नहीं, तो पंडित तोडरमल जी की भाषा में कहे कि मेरे अभाग्य की महिमा हो सकती। सब अवसर आ चुका है, कितना काल चला गया। अनंत भव तो हमने पर के लिए दिए, परंतु एक भव हम किसके लिए दे दे? एक भव हम अपने आत्मा के लिए दे। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत, ध्रुव जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, मैंने सिद्ध भगवान को जैसा स्वभाव पर्याय में प्रकट हुआ है ना, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। जैसा पर्याय में व्यक्त हुआ, कहाँ व्यक्त हुआ? सिद्ध भगवान। कैसा स्वभाव? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित। ऐसा ही क्या है? ऐसा ही मेरा स्वभाव है। मैंने सिद्ध भगवान ने जो पर्याय में प्रकट किया, अभी वर्तमान में मेरा स्वभाव वैसा, सेम टू सेम। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझेते थाय। यहाँ अव्यक्त है वैसा, मैंने जैसा सिद्ध भगवान को पर्याय में प्रकट हुआ, यहाँ पे अव्यक्त है। अव्यक्त का आप अर्थ लिखना, अव्यक्त माने आत्मा कभी द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूप नहीं हुआ। अव्यक्त आत्मा कैसा है? अव्यक्त, कभी इन पर द्रव्य रूप नहीं हुआ, राग रूप नहीं हुआ, परिणाम रूप, कषाय रूप, संयोग रूप नहीं हुआ। उसका मतलब है अव्यक्त। कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान को पर्याय में प्रकट हुआ, वैसा ही मेरा स्वभाव अव्यक्त है, अभी है ऐसा शुद्ध। और ये 14वीं गाथा को याद की बड़े पंडित जी ने, 14वीं गाथा। अबद्ध स्पष्ट, कर्मों से बंधा नहीं, अनन्य गति वाला नहीं, अन्य अन्य गति वाला नहीं आत्मा। और नियत, नियत कहा? नियत, नियत माने पर्याय अनियत है परंतु स्वभाव नियत। नियत माने बढ़ने घटने जैसी। पर्याय कैसी होती है? तो पर्याय घटती है, बढ़ती है, ख्याल आ रहा ना? पर्याय में उतार चढ़ाव होते हैं, परंतु स्वभाव, स्वभाव कैसा? नियत है। नियत माने एक रूप रहने वाला, उसमें कोई परिणमन नहीं। सोने में से अंगूठी बनाए, है ना, हार बना दे, चेन बनाए, ये सब पर्याय तो बदलती है, परंतु सोना बदला कि नहीं। सोना तो ज्यों का त्यों रहा, ज्यों का त्यों। ऐसे यहाँ पे कह रहे अबद्ध स्पष्ट, अनन्य और नियत, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। सदा ही है, ना होता है। कैसा है? सदा, सदा ऐसा का वैसा, सदा वैसा का वैसा, कोई बदलाव नहीं। पर्याय में कितने भी बदलाव हो जाए, नरक में गया, निगोद में गया, अक्षर का अनंत भाग का ज्ञान हो गया, कितने भी परिणाम में उतार चढ़ाव आए, है ना, परंतु यहाँ पे कह रहा है सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। स्वभाव किसी से प्रभावित नहीं होता। क्या कहा? स्वभाव किसी से प्रभावित, अज्ञानी सबको प्रभावित करने जाता है और ज्ञानी किसी से प्रभावित होते नहीं है। स्वभाव अप्रभावित है। स्वभाव अप्रभावित माने किसी से प्रभावित नहीं होता है।
अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। कैसा है हमारा जीवन? उत्पाद व्यय से रहित। उत्पाद व्यय तो वो तो पर्याय में है, परंतु मैं पर्याय मेरा स्वरूप ही नहीं है ना। मेरा एक्चुअल स्वरूप तो क्या है? ध्रुव है, नित्य टिकने वाला स्वाधीन तत्व हूं मैं। मेरे द्रव्य को पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। पर्याय में अशुद्ध हो तो मेरा द्रव्य अशुद्ध होता नहीं, और पर्याय शुद्ध हो तो मेरा द्रव्य शुद्ध हो, ऐसी पर्याय की रंच मात्र भी द्रव्य को अपेक्षा नहीं है। क्योंकि मैं तो कैसा हूं? उत्पाद व्ययी निरपेक्ष हूं। उत्पाद व्यय से भी कैसा? उत्पाद व्यय एक समय के है, और ध्रुव का समय कितना? ध्रुव का काल कितना? त्रिकाल। त्रिकाल है। विनाशी भाय जीवन की आज ममता तजी झूठी। क्या तजी मैंने? जब सम्यक दर्शन हुआ, देखो ये बहुत मार्मिक पंक्तियां है। जब सम्यक दर्शन हुआ तो जो मैंने, जैसे कहते ना कि जिसने अनादिकाल का कोई स्वप्न देख रहा हो, और जैसे वो नींद में से जागृत होता है ना, वैसे ही सपने का क्या हो जाता है? स्वप्न का नाश हो जाता है। वही समय, जिस समय वो आंख खुलती है, उसी समय उस सपने का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ऐसे अनादि काल का ये मिथ्यात्व, ये मोह, ये उल्टी मान्यता, इन सबको मैं जो अपना मानता था ना, ये मेरे 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 कर रहा था। विनाशी भाय जीवन की आज ममता तजी झूठी। सब कुछ झूठा है। ये जो ममता भाव है, ममत्व परिणाम है, वो मात्र क्या लग रहा है? वो मात्र भ्रम है। भ्रम है। जैसे प्रकाश हुआ, उसी क्षण कितने कितने वर्षों का उस जगह में अंधकार था, परंतु प्रकाश होते क्षण मात्र में वो क्या हो गया? उसी समय वो क्या हो गया? अंधकार का नाश और उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। ऐसे यहाँ पे सम्यक दर्शन होता ही ममता क्या हो गई? छूट गई। झूठी ममता थी वो छूट गया। रहे चाहे अभी जाए, है ना पजई माला में भी देव शास्त्री गुरु की। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, है ना। सब कुछ क्या है? सब कुछ झूठा है। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। क्या फर्क पड़ता है बोलो? चाहे हो चाहे ना हो, मुनिराज को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, चाहे कोई संयोग हो चाहे ना हो, कहीं राजमहल में आहारदान हो जाए, कहीं झोपड़ी में हो जाए, मुनिराज को क्या फर्क पड़ता है? ज्ञानी महल में हो चाहे ज्ञानी स्मशान के वही वहां हो, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे रहे चाहे अभी जाए, हो या ना हो, संयोग से मेरा क्या लेना देना? क्योंकि ख्याल आ गया ना, वस्तु का स्वरूप ख्याल आ गया। क्या ख्याल आ गया? कि ये तो सब आने जाने वाले हैं, इसका नाम ही संसार है। ये सब संयोग मिले हैं तो नियम से इन सब का क्या होने वाला है? वियोग होने वाला है। समय सार की निर्जराधिकार में कहा ना, कोई पद नहीं है, एक ध्रुव का पद ही शाश्वत है। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा हो। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। अहो परिपूर्ण ज्ञानमय जीवन हमारा है। नहीं परवाह जग की, अज्ञानी को पूरे दुनिया की चिंता, और ज्ञानी को अपने स्वभाव की चिंता कि मेरा सम्यक दर्शन ना छूट जाए। और अज्ञानी को पूरे जगत की चाह, परवाह, चिंता। यहाँ तो कहते हैं शिव पद की भी चाह नहीं, क्योंकि द्रव्य को मोक्ष की कहाँ जरूरत है?
द्रव्य तो मुक्त स्वरूप है ना। अभी हाल में मैं द्रव्य स्वभाव से कैसा हूं? मुक्त हूं। मोक्ष की चाह भी वो राग है। ज्ञानी कहते जब आना हो तब आए, हम तो अभी वर्तमान में परिपूर्ण है, वर्तमान में मुक्त हूं। सोगानी जी के द्रव्य दृष्टि प्रकाश में है ना कि पर्याय को सुखी होना हो तो हो। मैं तो सुख स्वभावी हूं, मैं तो सुख का भंडार हूं, मैं तो सुख से लबालब भरा हुआ। परिणाम परिणमी गया और मैं तो यू का यू रह गया। मैं तो ज्यो का त्यों। मुझे शिव पद की भी चाह नहीं, मुझे वो पर्याय की भी चाह नहीं, क्योंकि मैं अभी हाल में कैसा हूं? बंधन से रहित हूं, मुक्त हूं। अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है। निष्प्रह माने निरपेक्ष। परिपूर्ण हूं। गुरुदेव कहते हैं तू सब बातें पूरा। कहीं दो शब्द कोई अच्छा बोले तो मुझे यहाँ पे परिपूर्णता लगे, कोई दो शब्द बुरा कहे तो मुझे अधूरा लगे, कोई बाहर में संयोग हो तो मैं अपने आप को परिपूर्ण मानूं, संयोग का वियोग हो तो अपने आप को अधूरा मानूं। ये तो सब अज्ञानी का अभिप्राय। परंतु ज्ञानी कुछ भी हो बाहर में अपने को हर समय कैसा मानते हैं? तो कहते हैं परिपूर्ण मानते। परिपूर्ण हूं मैं, कैसा हूं? अपूर्ण हुई नहीं। अपूर्ण हुई नहीं। और ऐसा निष्प्रह निरपेक्ष ज्ञानमयी ऐसा हमारा जीवन है ना। ज्ञानी होते ही जीवन कैसा हो जाता है? जीवन सहज हो जाता है, जीवन ध्रुवमय हो जाता है, जीवन ज्ञानमय हो जाता है ना। ऐसा जीवन हमारा भी हो, ऐसा अनंत ज्ञान सुख हमारी पर्याय में प्रकट हो, स्वभाव का लक्ष्य हो, और हम सब भी ऐसे स्वभाव के आश्रय से इस संसार, इस भयंकर संसार पंच परावर्तन का हम सब नाश करें और हम भी सब अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ ये जो बड़े पंडित जी का मेरा सहज जीवन, आज हमने ये इस पाठ का हमने अर्थ देखा। हम कल सुबह वापस मिलेंगे और हम कल सुबह जो संसार परिभ्रमण का कारण वाला जो टॉपिक है वो कल सुबह हम 9 बजे जो ये इंडिविजुअल कक्षाएं लगेगी उसमें हम देखेंगे। इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट कर रही हूँ एक बार। हाँ, आप लोग कर सकते हो अनम्यूट अपने आप ही, जिसको किसी को प्रश्न हो तो कर सकते हो। हैंड रेज। हाँ प्रिया बहन, हाँ बोलिए प्रिया बहन। वृद्धि होती है ना पर्याय में, जो उतार चढ़ाव होते हैं, हानि वृद्धि होती है। मैं हानि वृद्धि उतार चढ़ाव वाला भी नहीं हूं। मैं नियत हूं, अनियत नहीं हूं। मैं अन्य मैंने गतियों वाला नहीं हूं। मैं अनन्य हूं। अबद्ध स्पष्ट, मैं कर्मों से नौ कर्म से बंधा नहीं। मैं कर्म से बंधा नहीं हूं, इसलिए अबद्ध स्पष्ट। अबद्ध स्पष्ट, नियत, अनन्य, अविशेष। चौथा लिखना अविशेष। अविशेष माने मैं गुण भेद वाला नहीं हूं। अविशेष माने मैं कैसा नहीं हूं? मैं गुण भेद वाला नहीं हूं। अविशेष, मैं गुण भेद वाला नहीं हूं। बराबर। और असंयुक्त, पांचवा असंयुक्त में लिखना कि मैं मोह राग द्वेष से युक्त नहीं हूं। मैं औदैहिक भाव वाला नहीं हूं। मैं औदैहिक भाव वाला नहीं हूं। मैं मोह राग द्वेष विकारी भाव से युक्त नहीं हूं। अपन 3 कर्मों को लेंगे ना, तो देखो अबद्ध स्पष्ट में जाएगा द्रव्य कर्म, अनन्य में जाएगा 9 कर्म, और असंयुक्त में जाएगा भाव कर्म। असंयुक्त में क्या जाएगा? भाव कर्म। अबद्ध स्पष्ट में द्रव्य कर्म, अनन्य में 9 कर्म, और असंयुक्त में भाव कर्म। ख्याल आया? 5 बोल आपको ख्याल आ गए? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत,
अविशेष और असंयुक्त। अब बद्धस्पर्श माने कर्मों से बंधा नहीं, अनन्य माने गति, अलग अलग गति वाला नहीं, नियत माने में पर्याय में जो हानि वृद्धि होती है ना, क्षयोपशम भाव वाला नहीं, अविशेष माने गुण भेद वाला नहीं, और असंयुक्त माने में मोह राग द्वेष से युक्त नहीं। इन 5 बोल से भगवान आत्मा की महिमा बताई 14वीं गाथा में। आपने लिखा प्रिया बेन? हाँ, सबको ख्याल आया ना? हाँ, और किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर देना। और किसी को कोई प्रश्न हो तो? हाँ, बराबर। आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। ये तो सरल था एकदम, है ना। और ये इस पाठ को भी आप लोग बार बार, हम सब बार बार बोले, उसको दोहराए, इसको याद करे, गुनगुनाए, है ना। और अपनी महिमा खूब लाए और हमें ऐसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। हाँ, कैसे है? नित्य है। और ही सिद्धि माने ये स्वयं सिद्ध है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। विलसती नित्य ही सिद्धि, ये अनंत गुणों की बात की। अपने आत्मा में रहते हैं, विलसते हैं, नित्य है, और ये सारे स्वयं सिद्ध है, इनको किसी ने बनाया नहीं है। स्वभाव को किसी ने, अनंत गुणों को, शक्तियों को किसी ने बनाया नहीं है, वे स्वयं सिद्ध है। बराबर, स्वयं सिद्ध है। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ, अपन जिनवानी स्तुति ले लेते हैं। हाँ, बोलिए।